दर्शक मित्रों, आज हम फिटनेस फंडा में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम हम ओमकार करेंगे, प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम सूर्य नमस्कार के रिलेटेड आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो सब लोग दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख के कोई भी एक आसन ग्रहण करेंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, अर्धपद्मासन, दंडासन। यदि आपको घुटनों का दर्द है तो आप दंडासन में भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधा, आंखें हल्की सी बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, रिलैक्स। पहले अपनी श्वास प्रश्वास सामान्य करें, मन को शांत करें। धीरे धीरे अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश करें। रिलैक्स। जब हम ओमकार करेंगे तो फर्स्ट आप सबका ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र पर। दोनों भ्रमरों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके एक लंबी गहरी सांस भर के एक बार ओमकार करेंगे। सब लोग एक साथ डीप इनहेल करो। रिलैक्स। नाउ हम करेंगे प्रेयर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर गर्दन सीधा, आंखें हल्की सी बंद, चेहरे पर मुस्कान और परमात्मा को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ये 3 बार हम शांति 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 बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये तीनों दुखों को हरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए प्रार्थना के लास्ट में हम 3 बार शांति 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 शब्द दोहराते हैं। बस इसी आह्वान के साथ धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए हथेली को घर्षण करेंगे। जितनी भी हथेली में ऊर्जा आती है उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से अपनी आंखों पर लगा दीजिए। वापस फोर्सफुली जोर से, जितना जोर से कर सके उतना जोर से हथेली को रब करें। जितनी भी ऊर्जा आएगी उसे अपनी पूरी बॉडी में लगा देंगे। धरती माता को वंदन। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। नाउ अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में आप सब जानते हो। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में होते हैं। उसमें 7 प्रकार के आसन है और उसमें 2 आसन है जो रिपीट नहीं होते हैं और आगे के 5 आसन रिपीट हो जाएंगे। इस तरीके से 12 स्थिति बनती है। सूर्य नमस्कार श्वास की गति के साथ करने से आपको जल्दी से बॉडी में इफेक्ट होगा। सूर्य नमस्कार करने से कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। तो इस फायदे को हम देखते हैं। सूर्य नमस्कार करने से जब हम सूर्य की किरणों के सामने करते हैं तो हमें पूरी मात्रा में विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। यदि आपको विटामिन की कमी है और आप गोलियां खाते हो तो इससे बेहतर है कि आप सूर्य नमस्कार डेली करो। जब आप बिगिनर होते हो तो आपको सूर्य नमस्कार 1 से 2 से स्टार्ट करने हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रिप बढ़ती जाती है, आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे ही आप सूर्य नमस्कार 5 से लेके 108 तक कर सकते हो। यदि किसी को वेट लॉस करना है, अपना वेट कम करना है, तो आप सूर्य नमस्कार डेली करो। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी को पेट की तकलीफ है, यदि कमर की तकलीफ है, यदि हाथ पैर में क्षमता नहीं है, तो ये सब पाने के लिए आपको रोज सूर्य नमस्कार करने होते हैं। सूर्य नमस्कार ज्यादातर सब लोग कर सकते हैं, बट इसमें भी थोड़ी
ध्यान जानकारी रखनी है हमें कि बीमार व्यक्ति जो होता है, जो अपनी पथारी से भी नहीं उठ सकता या उसमें क्षमता भी नहीं होती है, वो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी सूर्य नमस्कार नहीं करेंगी। यदि किसी को कमर का सीवियर दर्द है, हरनिया है, सारण गांठ है, शरीर से सशक्त नहीं है, वो भी ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। यदि इन सबों को करना है तो वो योग शिक्षक की अंडर में अपनी डॉक्टर की सलाह लेके करेंगे। तो सूर्य नमस्कार से हमें अनगिनत फायदे मिलते हैं, जिससे आप शरीर से स्वस्थ और निरोग बन सकते हो। आपका शरीर सुडौल बनता है। इससे आपकी पैरों की, हाथ की कार्यक्षमता बढ़ती है। आपके पेट के रिलेटेड जो भी प्रकार के रोग है वो सब सूर्य नमस्कार से आप दूर कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी मैंने दी है। तो इसी सूर्य नमस्कार को अभी हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो सब लोग अपनी जगह पर उठ जाएंगे। पहले दोनों पैरों को दंडासन में लंबा करो। कई देर से आप पलाठी लगाकर बैठे हो तो थोड़ा अपनी पैरों को रिलैक्स कर लो, स्ट्रेच करो पंजा। दोनों पैर के पंजे साथ में रख के रोटेशन करो। यदि आप विदाउट सपोर्ट उठना चाहते हो तो अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे नी से फोल्ड करके मलासन में बैठ जाएंगे। मलासन भी एक अच्छा आसन है जिससे आपकी रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छी बनती है। मोनोपोज में ये मलासन बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे आपकी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व होती है। इससे आपकी थाइस की, हिप्स की चर्बी उतारने में भी काम आता है। तो ये है मलासन। अभी यहाँ से सीधा नमस्कार मुद्रा में ही सीधा उठेंगे। सब पैरों को थोड़ा रिलैक्स कर लो। नाउ अभी हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार हमेशा पूर्व दिशा की ओर फेस रख के करना होता है। और जब भी करते हो थोड़ा कपड़ा आपका ढीला और खुला होना चाहिए कि जिससे आपको बॉडी में पेन ना हो, सफोकेशन ना हो, गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो हम पूर्व दिशा की ओर अपना फेस रखेंगे और आसन के अग्र विभाग में आ जाएंगे। आसन की आगे के हिस्सों में एक पैर का अंतर रख के हम थोड़ा दूर अग्र विभाग में खड़े रहेंगे। पहले हम खड़े होंगे समस्थिति में। सूर्य नमस्कार का फर्स्ट आसन हम करेंगे 12-12 स्थिति मंत्रोच्चार के साथ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। वापस दोनों हाथ साइड में से लेके समस्थिति। ये थे मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार। इसी को हम आसन के नाम के साथ भी कर सकते हैं। तो एक बार हम आसन के नाम के साथ करेंगे। फर्स्ट प्रणाम आसन, सेकंड ऊर्ध्व हस्तासन, थर्ड पाद हस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग
नमन आसन, 7 भुजंग आसन, 8 वापस रिपीट होगा पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्तोत्थानासन एंड 12 नमस्कार आसन। वापस दोनों हाथ साइड में से लेके समस्थिति। इसी सूर्य नमस्कार को आप हमारी बॉडी में स्थित 7 चक्रास को ध्यान में रखते हुए भी कर सकते हो। आप सभी जानते हैं 7 चक्रास मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार चक्र जो हमारी बॉडी में पीठ के पीछे करोड़रज्जु में स्थित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम वापस एक बार और सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं जहां बोलती हूं वहां आपको चक्रों पे ध्यान देना है। यदि आपको चक्रों की जगह मालूम नहीं है तो पहले मैं एक बार बता दूं कि वो चक्र कहां पे स्थित है। मूलाधार चक्र जो हम सीट के बल नीचे बैठते हैं वो सीट की जगह पर टेलबोन पर मूलाधार चक्र है। उससे 4 अंगुल ऊपर यानी कि हमारी रिप्रोडक्शन सिस्टम में आया हुआ है स्वादिष्ठान चक्र। उससे 4 अंगुल ऊपर पेट के आजू बाजू पेट के ऊपर हमारा आया हुआ है मणिपुर चक्र। उससे 4 अंगुल ऊपर हमारी चेस्ट यानी कि हमारा हृदय लेफ्ट साइड, तो वहां आया हुआ है हमारा अनाहत चक्र। उससे 4 अंगुल ऊपर गर्दन में जहां है विशुद्धि चक्र। उससे भी 4 अंगुल ऊपर दोनों भ्रमरों के बीच यहाँ है आज्ञा चक्र और लास्ट में है सहस्त्रार चक्र। तो जैसे जैसे मैं आसन में आपको ये चक्र बोलूं आपका ध्यान उस जगह पर केंद्रित होना चाहिए। ओके, समझ में आ गया सभी को? तो वापस हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फर्स्ट आसन प्रणाम आसन। ध्यान हमारा रहेगा आज्ञा चक्र पर। आपका ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करो। दूसरा आसन ऊर्ध्व हस्तासन। हमारा ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र के ऊपर। धीरे धीरे आगे झुकेंगे। तीसरा आसन पाद हस्तासन। ध्यान हमारा जाएगा मणिपुर चक्र के ऊपर। धीरे धीरे हमारा राइट लेग बैक साइड ले जाएंगे। पैर को खींचेंगे, पैर को उंगली अंगूठे पे खड़ा रखेंगे और हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पर आपको खिंचाव आएगा। तो ध्यान रखना है आपको स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। धीरे धीरे दूसरा पैर पीछे ले जाओ। पर्वतासन। मस्तक पूरा नीचे झुकाना है। अपनी नजर से अपनी नाभि को देखने का प्रयास करो और ध्यान करो सहस्त्रार चक्र के ऊपर। धीरे धीरे अपना घुटना, छाती और दाढ़ी जमीन से टच करो। यहाँ आपको ध्यान करना है अनाहत चक्र के ऊपर। धीरे धीरे अपने पेट पेडू को जमीन पे रखते हुए आगे से धड़ मस्तक ऊपर। आपको दबाव आएगा टेलबोन पर, तो यहाँ हाजिर है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट आसन। ध्यान करो मूलाधार चक्र पर। यहीं से वापस सभी आसन रिपीट होंगे। वापस पर्वतासन। ध्यान रहेगा सहस्त्रार चक्र पर। वापस अश्व संचालन आसन। ध्यान करना है स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। वापस पाद हस्तासन। ध्यान करो मणिपुर चक्र के ऊपर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को दोनों को ऊपर एक साथ लेके जाएंगे, खींचेंगे, कमर को दबाएंगे और ध्यान रहेगा विशुद्धि चक्र के ऊपर। धीरे धीरे हाथ को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस। ध्यान आपका रहेगा आज्ञा चक्र के ऊपर।
धीरे से समस्थिति में वापस, श्वास प्रश्वास सामान्य। तो सूर्य नमस्कार हमने 3 तरीके से देखा, आसन के नाम के साथ। श्वास की गति अभी मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हमने चक्रों को देखा, उसके बाद हमने मंत्रों को देखा। तो श्वास की गति, जब कोई भी आसन में आप आगे झुकते हो तो आपको श्वास छोड़ने की क्रिया करनी है, और जब भी आप पीछे की ओर झुकते हो तो आपको श्वास भरने की क्रिया करनी है। तो सूर्य नमस्कार के ये 12 स्थिति में जहाँ जहाँ आप आगे झुकने की क्रिया करोगे वहाँ आपको श्वास को छोड़ देना है, और जहाँ आप ऊपर उठोगे वहाँ आपको श्वास भरना है। तो ये थे सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में। अभी आप सूर्य नमस्कार को 9 स्टेप में भी कर सकते हो, बट किसी को पैरों का, घुटनों का, एड़ी पंजों का दर्द है तो वो लोग ये क्रिया नहीं करेंगे। जिनको कमर का सीवियर दर्द है, पेट पेडू में दर्द है, या कोई भी प्रकार का ऑपरेशन किया हुआ है तो ये वो आसन, वो क्रिया नहीं करेंगे। तो 9 स्टेप सूर्य नमस्कार बहुत इजी है, पहले देख लीजिए आप लोग प्रैक्टिकल। वापस उसी प्रकार से दोनों हाथ, दोनों पैर समस्थिति में, धीरे धीरे दोनों हाथ ले जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यहाँ से धीरे से अपने घुटनों को बेंड करो, ध्यान एक जगह पर लगाकर अपनी हाथ की बैलेंस बनाकर धीरे से जंप लगाओ बैक साइड। डायरेक्ट जाएंगे माउंटेन पोज। यहाँ से धीरे धीरे अपने पैरों को आपको हाई करना है। पहले राइट लेग धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे वापस। उसी प्रकार लेफ्ट लेग अप, वापस। यहाँ से वापस थोड़ा अपना घुटना बेंड करो, ध्यान एक जगह पर लगाओ और जंप लगाकर सीधा आगे जहाँ से गए थे वहाँ मस्तक झुका हुआ। श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे से श्वास भरते हुए उठेंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार आसन, वापस समस्थिति। तो ये थे 9 स्टेप सूर्य नमस्कार। जो लोग 12 स्टेप में नहीं कर सकते हैं वो ये 9 स्टेप में कर लेंगे तो भी चलेगा। जो लोग 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार खड़े खड़े नहीं कर सकते हैं वो यही क्रिया चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हम इसको भी एक बार बताएंगे, बस नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। अभी के लिए मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको 7 स्टेप सूर्य नमस्कार। 7 स्टेप में भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। तो वापस उसी क्रिया को भी देख लीजिए। आसन के अग्र विभाग में हम खड़े रहेंगे। फर्स्ट समस्थिति, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे झुकेंगे। यहाँ से हाथ का बैलेंस बनाकर थोड़ा घुटना बेंड करके जंप लगाएंगे, सीधा प्लैंक। ये प्लैंक आपको पेट के रोगों के लिए बेस्ट रहेगा, पेट की चर्बी उतारने के लिए भी बेस्ट रहेगा, आपकी हाथों की स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी बेस्ट रहेगा। प्लैंक जितना आप रुक सके उतना रुकना है। वापस धीरे धीरे माउंटेन में जाके अपने नी को बेंड करो, जंप लगाकर आगे मस्तक झुका हुआ। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में वापस। श्वास प्रश्वास सामान्य, समस्थिति, रिलैक्स। तो ये थे 3 प्रकार के सूर्य नमस्कार जो आप डेली अपनी लाइफ में कर सकते हो। इसे करने से मैंने बोला ऐसे कई फायदे भी आपको मिलते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार आपको डेली वे में करना है। जो बिगिनर है मैंने बोला है वैसे 1-2 बार करेगा। स्टार्टिंग में धीमी गति से करना है, और जब भी घर में करते हो या खुले में करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट घर में करते हो तो आपको एसी चालू करके ये क्रिया नहीं करनी है। जितना पसीना बहता है उसको बहने देना है।
इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी अंदर की कार्यक्षमता बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा स्पीड से होगा, इससे आपकी चेहरे की ग्लो बढ़ेगी, इससे आपका रुधिराभिसरण तंत्र काम करेगा अच्छे से, आपकी बॉडी की कार्यक्षमता बढ़ेगी। तो ये 7 साल के बच्चों से लेके कोई भी उम्र तक कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि बीमार व्यक्ति को, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है, जो सशक्त है, जो कर नहीं सकता, जो बॉडी से सक्षम नहीं है, वो ये क्रिया नहीं करेगा। फायदे भी मैंने आपको बता दिए कि इससे आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो ये सूर्य नमस्कार आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के रोग अनुसार योग हम लेते आएंगे और आप देखते रहेंगे फिटनेस फंडा के नेक्स्ट एपिसोड में, और हम मिलेंगे वापस। नमस्ते।